मेहरानी देखिए कितना सुंदर फूल है ना? हाँ ये फूल के तोड़ के अपना सोनापुर राज ले जाना है। जाओ ये फूल तोड़ो। ठीक है, तोड़ती हूँ। हे संजली माँ, तू मेरी माँ का हत्यारनी है और तू मेरे भी हत्यारनी है। मैं तेरे हाथों से कभी नहीं टूटूंगा। इस बार मैं ये फूल अवश्य तोड़ के रहूंगी मैं। ठीक है, मैं तोड़ती हूँ। जुल्मी सिंह, मैं फूल तोड़ चुकी हूँ। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। जो बड़ी दीदी से नहीं हुआ मैं वो करके दिखाती हूँ। देखिए कहाँ फूल? देखो फूल वहां पर है। जाओ तू भी पतिव्रता रानी रही। बाप रे छटकी महारानी तो बाप रे एक नंबर पति की सेवा करेंगे। इन्हें सुनियो बढ़िया नहीं हो। अहाँ तो तोरे लग। हम तो तोरे लवे न जाने से। अहाँ पतिव्रता नारी तोरियो तोरियो। देखो भाई सब दिन साइट मारे। आ गईता हूँ सब आलोक कुलक्ष्मी गई। आत मैया के दूसरा अमनिया कुलक्ष्मी गई। हाँ जुल्मी सिपाही, आप बताओ भी फूल कैसे टूटेंगे? क्योंकि छे महारानी फूल को तोड़ नहीं सके, तो भला बता अब कैसे टूटेंगे? हे पिताजी, मैं उसी के हाथों से टूटूंगा जो एक सती पतिव्रता नारी है और वह भटक भटक कर वह अपना समय को व्यतीत करती है। ना उसे खाने का ढंग, ना रहने का ठिकाना, ना सोने का वक्त। वह एक जंगल में रहती है। मैं उसी के हाथों से टूटूंगा, अन्यथा मैं किसी के हाथों से नहीं टूट सकता। सुना जुल्मी, फूल ने जवाब करती है जो बेवस्त्र हो गए, जो जंगल में भटकती होगी, जिसके खाने के लिए कोई अन्न नहीं होगा, खाने के लिए तरस रहा होगा, उसी के मैं हाथों टूटूंगा। तो आप जाओ और रात ढूंढ के शीघ्र ले आओ। आपका पता है, मुझे तो लगता है छोटी मेहरानी बहुत पतिव्रता नारी थी और उसी के जंगल भेजा हूँ। सत्य कहा आपने। कौवा बन जंगल में मैं जाके छोड़ दिया हूँ और दिन भर बेचारी कौवा के हाँकते रहता है, एक डाल पर भी बैठने के लिए नहीं देता है। महाराज, दोनों आदमी यहाँ से जंगल का यात्रा किया जाए। चलो कौवा बन जंगल जाके मेहरानी तारावती रानी को ढूंढ के लाऊंगा। तो ठीक है जुल्मी, चलो यहाँ से।
जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर, हर केहू साथ छोड़ देला। समय होला कमजोर, हर केहू साथ छोड़ देला। हेलो, हे भगवान, आज भी मैं यही बीरूबन जंगल में रहती हूँ। हमारे कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। एक बेटा के कारण ना जाने हमारे बेटे खाए होंगे या नहीं खाए होंगे अभी तक। ये आ गए जिजरी पर के निवासी हैं, जो 30 रुपये लेके आए हैं। भगवान करे कि उनके बाल बच्चे के सुखी चैन रखें, कमाई में उन्नति दें और हमारे जैसे नर्तकी को 150 रुपया देते रहे। अब भगवान करता हो रामा, लाई होता आज हमारी बेटा ना जाने खाए होंगे या नहीं खाए।
डैनी हूँ मैं, डैनी हूँ मैं। हमारे पतिदेव कहे जो तुम अपनी बेटे को तुम अपनी खा गई हो, तुम भी कैसी नहीं हो, तू डैनी हो। नहीं, मैं नहीं, मुख तक नहीं देखी बेटा को। और हमारे पतिदेव जुल्मी सिंह से कहकर फिर यही बिरूबन जंगल में मुझे आकर छोड़ दिए। यही लेकर डंडा दिए कि महाराज और एक डाली पर कागा बैठना नहीं चाहिए। तुमको काम दिन भर है कि कागे को भगाना। अब मैं बस यही हमारा काम रह गया। महाराज यही कौवा बन जंगल है, और चलिए दोनों आदमी चल के ढूंढते हैं जो कहां छोटी मेहरानी है। क्यों नहीं, चलो यहाँ। महाराज वो जो आप देख रहे हैं घनी घोर जंगल में एक नारी को जो कौवा एक डाली पे बैठने के लिए नहीं देता है और कौवा हकार रही है। चलिए महाराज वही नारी तारावती रानी है। क्या जुल्मी, वो छोटी महारानी की जो ने मैं अपने सोनापुर राज से विराज कर दिया था, वही है। चलो जुल्मी चलो। चलो चलिए चल के दौड़ के पकड़ते हैं दोनों आदमी। चलो दोनों आदमी से पकड़ लेता हूँ। चलिए महाराज चलो। क्या है नारी? नहीं, हमारे पास हे महाराज, मैं आपको कुछ नहीं कही हूँ, मुझे क्यों पीछे पड़ रहे हो? हे नारी, नहीं, मैं तुझे इस कौवा बन जंगल में मारने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको सोनापुर राज ले जाने के लिए आया हूं। मैं समझ नहीं रही हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो, क्योंकि हमारे बच्चे रोते होंगे। जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों? मैं एक जंगल की रानी हूँ। मैं, हमारा यही जंगल घर है। इधर सुनिए मेहरानी, मैं मारने के लिए नहीं आया, और मेरा नाम जुल्मी सिंह सिपाही है। मैं आपको आखिर तुम क्यों मेरे पीछे हो? हमारी कोई नहीं है इस दुनिया में, हमारे कोई नहीं है। महाराजा आप ही समझाइए, आप हम नहीं समझाएंगे। जाइए गोर पकड़िए उसको। ठीक है जुल्मी,
अगर तुमसे नहीं आया तो मैं जाकर देखता हूं, क्योंकि मेरी महारानी है, मेरे गलती के क्षमा वो अवश्य करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूं। महारानी, दुष्ट महारानी, सुनो सुनो महारानी, सुनो। हे प्रिय, मेरी बात सुनो, प्रिय मेरी बात सुनो, मेरे पहचानो, इधर आओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। महाराज, मुझे पहचानते आप हमारे पीछे क्यों महाराज, आपने क्यों पीछे पड़े? ये तारावती महारानी को बहुत पिटाई किए हैं, आपको बात नहीं मानेगा। हे महारानी, यही जुल्मी सिंह सिपाही ये आपको फूट फाट पे जो पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था, रहने के लिए कोई झोपड़ी नहीं मिल रहा था, यही जुल्मी सिंह मैं आपको ले गया था सोनापुर राज, और मैंने महाराज 16 सिंह के साथ आपको शादी करवाया। है महारानी, हे जुल्मी सिंह, मैं आपको मारने के लिए नहीं ले जाऊंगा, नहीं और कुछ करने के लिए ले जाऊंगा, बस एक काम है, मेरे और मेरे महाराज की ख्वाहिश है। क्या महाराज? जो एक सुंदर सा फूल है, कभी वो फूल रोता है, कभी हंसता है, कभी मां को याद करता है, आने जाने वाले यात्रियों के सबको नाम पता बताता है। तुम मेरे साथ चलो, बस वो फूल तोड़ के मुझे दे देना और फिर एक कौवा बन जंगल में वापस चले आना। ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारे लिए गए थे, हमारे बाबूजी सूरदास थे। आप क्या बोले थे? देखो, तुम्हारे मैं 14 कोस की रानी बना दूंगी, तुम्हारे पिताश्री आजाद घूमेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन आज हमारे पतिदेव सभा बीच में ऐसे गया, चल पकड़ कर खींच डाले मुझे, मारते कोरा जत्ती को चाम को उतार दिया मुझे। छोटी महारानी, मुझे ऐसा पतिदेव नहीं आपको मुझे बदन ऐसा पे पतिदेव नहीं चाहिए। न एक बिजली का कोरा पड़ेगा। ये जुल्मी सिंह लेके जा रहा है, ये जुल्मी सिंह फिर तुझे एक कौवा बन जंगल में कौवा हाँकने के लिए छोड़ देगा। चलिए मेरे साथ। क्या मालूम, उस बारी ले गए तो आप हमारे साथ शादी रचा लिए, इस बारी ना जाने मुझे जान से ही मार डाल सकते। नहीं नहीं महारानी, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
यही फूल तोड़ के हमारे महाराज 16 सिंह को हाथ में दे दीजिए। क्या महाराज? हाँ हाँ यही है। और इसे छुट्टी मिल जाएगा, फिर कौवा बन जंगल में वापस चला जाएगा। ठीक।